हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में हम करेंगे 22 जुलाई 2019 की शिफ्ट टू। ठीक है, ये हमारा रहेगा लेक्चर 14th। ठीक है। एंड लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो लिस्ट ऑफ पीडीएफ्स हैं, ये आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है। तो इंग्लिश के वोकैब एंड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ मैंने दे दी आपको। पीवाईक्यूज़ और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, बोथ है, मिक्स है। ठीक है, पीवाईक्यूज़ भी हैं और कुछ मतलब छांट के लाए हुए क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं, चैप्टर वाइज ये इसको बनाया गया है। ठीक है, तो वो आपको फ्री में मिल जाएगी वहाँ पे हमारे चैनल पे। तो चैनल का लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और ये पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन, टू फिल अ टैंक 27 buckets of water are required. How many buckets of water will be required to fill the same tank if the capacity of the bucket is reduced to 3/4 of its present capacity? 3/4 of its present capacity। ठीक है, बकेट का साइज हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो मान लिया कि आपके जो है 27 बाल्टी। ठीक है, 27 बाल्टी, एक मिनट। तो 27 बाल्टी जो है वो आप फिल करोगे। ठीक है, 27 बाल्टी फिल करोगे तो इसकी कैपेसिटी, जो ये कंटेनर है, इसमें 27 बाल्टी पानी आ सकता है। ठीक है, तो पानी जो है जो बाल्टी बाल्टी की जो कैपेसिटी है उसको आप रिड्यूस करो 3/4 से। मान लेते हैं कि पहले बाल्टी की कैपेसिटी 4 थी, अब उसकी कैपेसिटी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो 27 बाल्टी, मतलब 4 कैपेसिटी की 27 बाल्टी हम मिलाते थे, तो आपको 108 कैपेसिटी वाला पानी इसमें डालना पड़ता था। ठीक है, मतलब इसकी कैपेसिटी आपको मिल गई कि 108 कैपेसिटी है। ठीक है, इसकी तो चेंज नहीं हो रही है, हमारी क्या हो रही है, बाल्टी की कैपेसिटी चेंज हो रही है। तो अब क्या है, अब हमें कितना, यहाँ पे नंबर आएगा कितना, कितनी बाल्टी डालनी है कि 108 हो जाए। कितनी बाल्टी डालनी है पानी, कितनी बाल्टी पानी इसमें डालना है कि 108, क्योंकि हमें फुल करना है, 108 इसकी कैपेसिटी है। तो आप क्या करोगे, 3 का यहाँ डिवाइड लगा दोगे, 108/3, दैट इज़ योर आंसर 36। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 36, ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ 14 चेयर इज इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ 8 टेबल्स। मतलब 14 चेयर की जो प्राइस है वो 8 टेबल्स के इक्वल है। नाउ द कॉस्ट ऑफ 21 चेयर्स एंड 5 टेबल्स। ठीक है, 21 चेयर्स एंड 5 टेबल्स इज इक्वल्स टू 11,900। ठीक है, ये हमें पता है। तो हमें इसकी निकालनी है द टोटल कॉस्ट ऑफ 12 चेयर एंड 8 टेबल्स। तो यहाँ से आप रेशियो निकालो, तो 2 चौक और 2 और 7। तो रेशियो क्या आ गया आपका, 4/7। ये चेयर और टेबल का रेशियो 4/7। ये 4 और 7 यहाँ पुट करो, तो किया पुट। ठीक है, तो ये कितना आया, 84, प्लस ये आया 35। ठीक है, इनका सम किया तो क्या आ गया, ये 9, 11। तो 119 की वैल्यू, मतलब इंटू 100 हो रहा है। तो आपका जो भी इसमें आंसर बने, जैसे 12 चेयर, 12 चेयर का मतलब 12 × 4, 48, प्लस करना है 8 × 5, 8 × 7। ठीक है, 8 टेबल्स, तो 8 × 7, 56। ठीक है, तो 6 और 8, 14, और 5 और 5 हो गए 10, 104,000। इतनी इनकी कीमत है। क्या है कीमत, प्राइस। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, 10,400। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी एम फॉर अ बर्ड, एम फॉर बर्ड्स। ठीक है, ए फायर 7 शॉट्स टू बीज 5। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि जितनी देर में बी जो है वो अगर 5 करता है तो ए जो है 7 शॉट कर देता है। ये है शॉट्स का रेशियो। ठीक है, कितने उन्होंने शूट किए हैं, गोली कितनी चलाई है। ठीक है, मतलब ये 5 करता है उतने में ये 7 कर देता है, स्पीड रेशियो हो गया एक तरह से। ठीक है, बट ए किल्स ओनली वंस इन 3 शॉट्स। ए जो है वो एक मारता है 3 शॉट्स में। तो मतलब मारने और ना मारने का क्या हुआ, एक मारा 3 शॉट्स में, मतलब 2 जो है मिस हो गए। तो ये है हिट, हिट का, और ये हो गया मिस का। ठीक, सिमिलरली बी में क्या है, वाइल बी किल्स वंस इन 2 शॉट्स।
वंस इन 2 शॉट्स। तो ये हो गया किल का और ये हो गया आपका मिस का। ओके, तो व्हेन बी मिसेस 30 टाइम्स ए हैज़ किल्ड। अगर बी जो है 30 मिस करता है, 30 मिस करने का मतलब हो गया एक की वैल्यू जो है वो 30 दे दी, एक की वैल्यू क्या दे दी, 30 दे दी। तो मतलब ये बी हिट कितने करता है, 30 इसने मिस किए हैं तो 30 ही इसने हिट किए होंगे। तो टोटल इसने शॉट्स फायर किए हैं 60 शॉट्स इसने फायर किए हैं। ठीक है, अगर इसने 60 कर दिया तो यहाँ पे जो रेशियो दिखा था कि ये 5 करता है तो ये 7 करता है, तो 5 गुणा 12 हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, गुणा 12 हो जाएगा। तो 84 शॉट्स इसने फायर किए हैं, 84 शॉट्स फायर किए हैं। और 84 में से 84 का 1/3 जो है वो क्या है, यहाँ पे भी देख लो 1/3 जो है वो हिट करता है, और हमें निकालना है कि कितने मारे हैं। तो आप इसका 1/3 कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज 28 बर्ड्स। ठीक है, 28 चिड़िया मार देता है ये, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसका क्रॉस कर दो, तो 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7y। ठीक है, एंड 3x इज इक्वल्स टू 10y। तो x रेशियो y जो है वो मिल गया है हमें 10:3। ठीक है, तो सेम वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 10 पुट किया 30 प्लस 3 किया 21। ठीक है, इज इक्वल्स टू 255। तो 51 कितना, 5 गुना, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 5। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये है 20 माइनस 15 दैट इज़ 5, और ये एक की वैल्यू 5 है तो गुणा हो जाएगा 5। तो आंसर बना आपका 25। आंसर क्या होगा, 25, ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ y इज इक्वल्स टू, सिमिलर क्वेश्चन हमने मेरे ख्याल में शुरुआत की कोई 2-3 शिफ्ट में किया है। ठीक है, तो देखो a गुणा a, ठीक है, इसको a मान रहा हूँ, प्लस आपका ये हो गया ए वाई, प्लस ये हो गया आपका b गुणा b। ठीक है, तो विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन जो है विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर इफ y इज इक्वल्स टू, y क्या होगा जिससे ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप यहाँ देखो, ये ए स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी स्क्वायर, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए y को क्या होना चाहिए। तो अगर मैं देखूँ, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बने तो फॉर्मूला बनना चाहिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास a है, कंपैरिजन देखें तो y की वैल्यू अगर 2b हो जाएगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आपका बन जाएगा। तो 2b, b की वैल्यू क्या है, 1.04, तो गुणा करने पे क्या मिलेगी वैल्यू, 2.08। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 7 and their product is 23.75, find the smaller number, find the smaller number। ठीक, तो ये कह रहा है कि दो का डिफरेंस जो है वो 7 है और दो का मल्टीप्लाई जो है वो आपका 23.75 है। ठीक है, तो जस्ट सॉल्व कर लो, तो इसको काटो, 25 9 बार या 225, 12 बचा, तो 125, 25 बन जाए 125। ठीक है, फिर 5 से काटो, और सॉरी इसको ये 4 बार कट चुका है। ओके, तो 95/4, 95/4 हो गया एक्स वाई जो हो गया है आपका 95/4 हो गया है। यहाँ पे देखो डिफरेंस जो है वो 7 का होना चाहिए, तो देखो इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं कि अपना कुछ 7 के डिफरेंस का कुछ बने। तो इसको 19 × 5 लिख सकता हूँ, और नीचे आपका 4 है। ठीक है, और इससे ज़्यादा कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते, फैक्टर्स इसके अलावा नहीं है, कोई अलग फैक्टर दिख रहा है, दोनों ही प्राइम नंबर्स है तो इसके कोई आगे ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन्हीं में से जो होगा डिफरेंस होगा। तो मैंने देखा 19 माइनस 5 कितना है, 14 है, पर हमें चाहिए कितना, 7, जस्ट हाफ। ठीक है, तो ये नीचे जो 4 है, ठीक है, वो इन दोनों में बट जाएगा, मतलब x आपका क्या बनेगा, 19/2, और y जो है वो आपका क्या बनेगा, 5/2। ठीक है, x क्या बना, 19/2, और y जो बन गया है आपका 5/2, तो y की वैल्यू क्या होगी, 2.5। ठीक है, 2.5 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 7.9x इज इक्वल्स टू 3.16y, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पहले किए हैं हमने, तो आप इसको देखो, ये आपका 4 टाइम्स है, x इज इक्वल्स टू 4y हो जाएगा। ठीक है,
तो x और y का रेशियो क्या आ गया, 4:1 हुआ। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ, 2 - 12, ठीक है, 2y 2 - 12 अपॉन 3 प्लस 2x कितना होगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे -10/11 कुछ आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में मेरे ख्याल में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट यही है, मेरे ख्याल में क्वेश्चन टाइप होने में कहीं दिक्कत हुई है। ओके, सो मे बी इग्नोर्ड फॉर दिस मतलब सेशन, ठीक है, इसमें कुछ गलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 7/8 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 3/7 ऑफ दैट नंबर बाय 75, ठीक है। तो 8 और 7 का हम मल्टीपल ले लेते हैं, ठीक है। 56 मान लिया नंबर है, इसका 7/8 किया तो कितना मिला, 49 मिला। और इसका 3/7 किया तो कितना मिला, 7/24, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है, 25, पर ये कह रहे डिफरेंस कितना होना चाहिए, 75। तो कितना है, गुणा 3 है। हमें निकालना क्या है, वह संख्या कितनी है, तो इसका गुणा कर दो 3, 3×6 = 18, 3×5 = 15 और 16, 168 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ मैन डिवाइडेड अ पीस ऑफ लैंड अमंग हिज 3 सन्स, ठीक है, अपने 3 बच्चों में जो है एक पीस ऑफ लैंड बांटता है। ही गेव 25 1/4 स्क्वायर किलोमीटर टू द फर्स्ट सन, ठीक है, अपने पहले बेटे को देता है। एंड 3/8 ऑफ द होल टू द सेकेंड, टू द थर्ड, ठीक है, टू द सेकेंड। एंड टू द थर्ड सन ही गेव एज मच एज, तो लाइन बाय लाइन लिख लेते हैं। तो इसने क्या किया, पहला सन मान लिया ए है, तो उसको वो है 25 सही 1/4 जो है वो देता है, ठीक है। बी जो है वो उसको कितना देता है, 3/8 ऑफ द होल लैंड, ठीक है, पूरे उसका 3/8 हिस्सा देता है, ठीक। और जो सी है उसको क्या देता है, तो इसका मान लिया एक्स कोई पार्ट था, एक्स ये पार्ट था, उसका देता है पूरा हिस्सा, ठीक है। और सी को क्या देता है, टू द थर्ड सन ही गेव एज मच एज द लैंड ही गेव टू द फर्स्ट टू टुगेदर, इन दोनों को मिला करके। तो 3/8x प्लस 25 1/4, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, आपके एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि लैंड ही बांटा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका डबल हो गया, क्या हो गया, ये भी 2 बार आ गया, ये भी 2 बार आ गया, तो ये हो गया 3/4x प्लस 25 हो गया आपका 50, प्लस 1/4, 1/4 क्या हो गया, 1/2, सामने आपका x है, तो x से काटा तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, 101/2 है। और सामने इसको काटा तो ये 1/4 आपका x हो गया, 1/4 x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 202। हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि तीसरे बेटे को, उसने पहले 2 बेटों को दी गई कुल ज़मीन के बराबर ज़मीन दी, तीसरे बेटे का हिस्से बताना, ठीक है। तीसरे द शेयर ऑफ द थर्ड सन, ठीक है। तो कितना दिया है, ये वाली चीज़, ये जो है वैल्यू दी गई है। तो इसको काटेंगे, जैसे ये आया 303/4 प्लस इसको किया तो 101/4, सॉल्व करेंगे, 4 आपका एलसीएम आ गया, तो 101 और 303 क्या हो गया, 404। फिर काटा तो आपकी वैल्यू आ गई 101। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड, ठीक है, विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 14 18 24 एंड 32। मतलब नंबर को जब डबल करते हैं तो वो क्या होगा, इनसे डिविजिबल होगा। तो इनसे डिविजिबल का मतलब है इनका एलसीएम होगा, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे इसका, 24 एंड 32। यहाँ इसको ब्रेक करा तो 2/7, 2 × 7 ये हुआ, 2 × 3 की पावर 2, इसको करा 2 की पावर 3 × 3, और इसको किया तो ये 2 की पावर 5 है। तो एलसीएम क्या बना, 32 × 9 × 7, ठीक है, ये आपका एलसीएम बन जाएगा। तो यहाँ पे कर लो सॉल्व, तो 32 9 दूनी 18, 9 × 3 = 27 और 28 × 7 किया तो 7, 7 क्यों करना है, इसको 2 से काट ही दो, तो 144,
ठीक है, 7 से किया, 7 चौक 28, 14 7 98 और 200 हो गया। तो 108 सॉरी 1008 जो है उसका इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, थ्री co-prime numbers are such that the product of the first two is 527 and that of the last two is 1147। ठीक है, 1147, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स। मतलब क्या कह रहा है, एक्स वाई जो है वो आपको दे रखा है 527 एंड वाई जेड जो है वो आपको दे रखा है 1147। ठीक, तो आपको निकालने की मैंने ट्रिक बताई थी पिछली क्लासों में, अगर आपको याद हो कि जब हम चेक करते हैं और हमें नहीं पता लगता कि किसके फैक्टर्स है, ठीक है, तब मैंने एक ट्रिक बताई है। आप कुछ नहीं करोगे, इसके इसके आसपास का कोई भी स्क्वायर नंबर दिखा, जैसे मुझे दिख रहा है 529, क्या दिख रहा है, 529 दिख रहा है, तो 529 का मतलब ये हुआ कि 23 का स्क्वायर है। तो मुझे क्या करना है, 23 से नीचे जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनसे देख लेना है कि ये डिवाइड होता है कि नहीं होता। जैसे मैंने देखा 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 7 से किया नहीं होता। ठीक है, फिर मैंने 11 से चेक किया, 11 चौक 44, 8, तो 11 से नहीं होता। 13 से मैंने चेक किया तो 13, 39, 39 एंड 3, 39 और 137, ठीक है नहीं होता। 13 से भी नहीं होगा। 17 से क्या, 17 ते 51, 17 एकम 17, ठीक है 17 से हो रहा है, 17 ते 51, 17 एकम 17, तो 17 इंटू 31 जो है ये आपका पहला मामला जो है वो ब्रेक हो गया। सिमिलरली इसको ब्रेक करेंगे, पर हमें पता है कि इनमें से एक नंबर तो जो है वो y ही है, तो आप क्या करो 31 से यहाँ डिवाइड कर दो। ठीक है, 31 से डिवाइड करके देखोगे 31 गुणा 1147, तो 3 बार किया 93, 4 में से गया 3, 2 1 7, 7, तो क्या किया 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 31 इंटू 37 जो है ये अगले का ब्रेकअप आ गया। अब क्या तीनों का सम ही बताना है, तो आप बता दो। ठीक है, 7 8 और 15, 3 3 6, 7 और 8 85, आंसर आपका हो गया 85 ऑप्शन बी। ठीक है। Now question number 12. The product of two numbers is 6348 and their HCF is 23. How many such pairs of numbers can be formed? ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी किए है। कुछ नहीं, एच सी एफ दिया हो तो आप क्या मानोगे, दो संख्या मान लोगे एच एक्स एंड एच वाई। ठीक है, इनका प्रोडक्ट अगर मुझे दे रखा है कि 6348 है एंड एच सी एफ जो है आपका 23 है। जैसे एच सी एफ से मैं काटूँ पहले 23 के पहाड़े में, तो 23 दूना 46 होता है, 23 से 69 हो जाता है, तो 23 दूनी मैंने किया 46, तो कितना बचेगा, तो 7 17, ठीक है 174। ठीक है 174, तो 23 चौक 92 होता है, 8 बार करेंगे तो डबल हो जाएगा। 7 से करूँ 7 से 21, 7 दूनी 14, 161। ठीक है, तो 7 से काटा 161, तो कितना बचा, 4 में से गया 3 और 1 13, 138, 138 कितना 6 टाइम्स होता है। ठीक है, फिर 23 से काटेंगे तो 23 वन टाइम एंड 4 बचा 23 टू टाइम, तो x गुणा y जो है वो आपका 12 आ गया। हियर x और y क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो प्राइम हो या ना हो वो आपस में एक दूसरे के लिए को प्राइम है, क्योंकि वो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो वही को प्राइम होता है। तो यहाँ पे देखो, 1 और 12 का एक पेयर बन जाएगा, 3 और 4 का एक पेयर बन जाएगा। इसके अलावा जो भी पेयर बनता है वो नहीं हो पाएगा। जैसे 2 और 6 आपस में को प्राइम नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं बन पाएगा। तो ओनली देर आर टू सच कॉम्बिनेशंस, तो हम कह देंगे दो ही जोड़े बन सकते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, रेशियो सिंप्लीफाई कर लो, 10 से गुणा की तो ये बन गया 2, ये बन गया 3, ये बन गया 8। अब क्या पूछ रहा है, इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर, मतलब अंतर 6 है और ये 96 दे रहा है, तो गुणा कितना हुआ है, 16 गुना हुआ है। ठीक, हमें क्या पूछ रहा है, इन संख्याओं का योग बताना है। 2 और 3 5 और 8 13, 13 इंटू 6 13 6 78 और 13 और 7 2, 208 इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, subtracting 20% of a number from 3/5 of that number gives 2400। ठीक है, मैंने माना कि वो नंबर जो है वो 5 है, तो 5 का 20%, ठीक है 1 होता है, और किस में से हटाना है इसको, 3/5 ऑफ नंबर,
3 में से हटाना है, तो कितना मिला, 2 मिला, पर 2 की वैल्यू जो है वो कितनी हो रही है, 2400 हो रही है। कितना गुना, 1200 गुना। अब हमें पूछा क्या है, 70% ऑफ दैट नंबर बताना है, तो 5 गुणा 12 गुणा 70, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। आप वैसे डायरेक्ट इसको देख करके 7 का मल्टीपल निकाल सकते थे, बट इतना वो टिपिकल नहीं है कि आप उतना टाइम लगा दोगे या ऐसी ट्रिकें सोचनी पड़े, पर इससे किया जा सकता है। ठीक है, तो 12 × 60 और 4200, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, when the numerator and denominator of a fraction are increased by 50% and 100% रिस्पेक्टिवली, मतलब क्या हुआ है, कोई x और y का फ्रैक्शन था, ये कितना 50% इंक्रीज हो गया और ये कितना हो गया, 100% हो गया, मतलब 2 गुना हो गया है। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन जो है वो 48 और 90 बन जाता है। ओरिजिनल फ्रैक्शन निकाल लो यहीं से। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसको 3/2 लिख दूंगा, तो 3 से काटो इसको 16 और यहाँ पे 4 बन गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से 2 से काटा तो कितना बना, 45, तो 32/45 जो थी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी, यही ऑप्शन, यही उत्तर है आपका, ऑप्शन बी। नाउ इन एन इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60%, विनिंग कैंडिडेट को 60% वोट मिला। ठीक है, ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड एंड वॉन द इलेक्शन बाय 8,000 वोट्स। ठीक है, तो बची हुई पार्टी या जो भी है उसको क्या मिला, 40% मिला, तो डिफरेंस कितने का है, 20 का, और 20 की वैल्यू दे रखी है 8,000। 8,000 आपको कितनी निकालनी है टोटल की, मतलब 100% की, तो गुणा कर दो 5 से, गुणा कर दो 5 से, तो 40,000 इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, the mean of 5 observations m plus 5 m plus 10 m plus 15 m plus 20 is 20, the mean of the first 4 observation is। ठीक है, इनकी दे रखी है, फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस की निकालनी है। ठीक है, द सिंपल ट्रिक, आप नहीं तो आप क्या करोगे, पहले इसको करोगे फिर m की वैल्यू निकालोगे फिर कुछ करोगे। सिंपल ट्रिक यही है कि जब नंबर्स दे रखे हों और वो नंबर क्या है, एक क्या कहते हैं ना, कंजिक्यूटिव फॉर्म में दे रखे हो। अब यहाँ पे कुछ भी मान के आप कोई भी एग्जांपल देख के इसको वेरीफाई कर सकते हो कि कंजिक्यूटिव जब नंबर दिए जाते हैं एवरेजेस में, तो जो मिड टर्म होती है वही क्या होती है, माध्य होती है, वही क्या होती है, माध्य होती है। जैसे यहाँ देखो, मिड टर्म 2 इधर निकल गए, 2 इधर निकल गए, तो ये हो गया। अगर मान लो कि यहाँ पे इवन नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं तो कैसे होता, इवन नंबर में जैसे मान लो 1 2 3 4, इन्हीं की बात करता हूँ। ठीक है, इनमें क्या होगा एवरेज, इधर को बीच की टर्म नहीं है, तो बीच की टर्म निकालने के लिए हम क्या करें, इन दोनों का एवरेज जो निकालेगा, जो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी वही इसका माध्य हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कैच करने वाला थिंग यही है कि जो एवरेज है वो बीच वाली टर्म है, एवरेज क्या है, बीच वाली टर्म है, वरना ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका m+10 जो है वो क्या है, 20 है। ठीक है, तो ये 5 कम है तो ये 15 हुआ, और ये 5 कम है ये 10 हुआ, ये 5 ज़्यादा है इससे तो 25 हुआ, और ये भी 5 ज़्यादा है तो कितना हुआ, ये हो गया 30। ठीक है, हमें क्या बताना है, पहली 4 टर्म्स का, तो यहाँ देखा 25 25 50 70, 70/4 कर दूँ, 35 का आधा 17.5, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसमें m निकालते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स कोई भी हो तो उनमें जो मिडिल टर्म होती है, या फिर इवन में देखते हैं तो मिडिल टर्म्स का एवरेज, ठीक है, जो बीच में जो भी टर्म्स मिली, 2 टर्म्स मिलेंगी, उनका एवरेज उत्तर होता है। ठीक है, मतलब एवरेज का एक बहुत सा बेसिक सा ये एक क्या कहते हैं ना, थ्योरम टाइप की, बट इस टाइप के क्वेश्चंस में भूल जाता है बच्चा। ठीक है, आता होगा, ज़रूर आता होगा, बट अप्लाई करना हमें सीखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अ साइक्लिस्ट travels 140 meter, 160 meter, 160 meter, 150 meter, 90 meter in 5 successive minutes। ठीक है, and for the next 10 minutes maintains the average speed of 12 kilometer per hour, find the average speed of the cyclist in meter per second। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने, देखो यहाँ पे 140 160 300 300 और 460 460 और 90 550 550 और 50 600 700, तो 700 डिस्टेंस तो इसने यहाँ कवर करी है, प्लस 12 किलोमीटर पर आवर से ये 10 मिनट तक चला था, तो यहाँ पे भी कोई डिस्टेंस कवर करी होगी, तो 12 इसको कर दो 5/18, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया क्योंकि मीटर में हमें निकालना है, सब कुछ मीटर में है, एंड मिनट्स को सेकंड्स में चेंज कर देंगे, तो 10 × 60 दैट इज 600। ठीक है,
तो यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10, 2000। तो 2000 मीटर तो है वो अगले 10 मिनट में चलता है। और टोटल टाइम कितना मिला, 5 मिनट ये है और क्या है 10 मिनट ये है। ठीक है, हमें बताना है किस में है, सेकंड में। तो 5 और 10 हो गए 15, और 15 × यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना आया, 2700 होगी वैल्यू ऊपर, और यहाँ आपकी वैल्यू आ गई 900। 900 ही आई ना। ठीक है, तो 9 तिया 27। तो आपका स्पीड जो आ गई, एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज 840। 840 क्या है, मार्क प्राइस है। इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, फर्दर अ सेकेंड डिस्काउंट इज गिवन एंड इट इज सोल्ड फॉर 678.30। फाइंड द रेट ऑफ सेकेंड डिस्काउंट। ठीक है, तो 840 की कोई वस्तु थी, उसको पहले हमने कितने पे बेचा, 15% के डिस्काउंट पे, मतलब 17/20। ठीक है, एंड जो दूसरा है डिस्काउंट वो हमें पता नहीं, हमने एक्स मान लिया। वैल्यू आपकी हो जाती है 6783/10 कर दो। तो यहाँ से एक ज़ीरो से एक ज़ीरो उड़ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, 2 से करा तो ये हो गया 420। इसको सॉल्व करेंगे, 17 से काटा, 17 तिया 51, 17 चौक 68, तो 17 तिया 51, कितनी वैल्यू बची, 168। ठीक है, और 17 निम आपका कितना होता है, 153 होता है। ठीक है, तो 153 करा तो 15 बचा, और 153 है तो 399 आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फर्दर आप इसको किससे काट सकते हो, 3 से कट रहा है, तो 3 से काटा 210, और ये आया 133। ठीक है, 7 से भी कट रहा है, तो 7 तिया 1 मिनट, 3 से काटा था ना इसको, 2 से काट दिया मैंने। तो 3 से अगर काटा है तो कितना आएगा, 140। ठीक है, अब 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, और ये आ गया 7 एकम 7, 7 रहीम 63। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 19/20। 19/20 का मतलब कितना है, 5% डिस्काउंट। ठीक है, 5% इसको डिस्काउंट देगा दूसरी छूट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 टीवी सेट्स फॉर 12,000 ईच। इसका भी हमने कॉन्सेप्ट बता रखा, जब एसपी सेम हो, सेलिंग प्राइस क्या हो, सेम हो, तो आपका एक फॉर्मूला वर्क करता है जो कि है आपका 100x+y। ठीक है, प्लस 2xy अपॉन 200 + x+y, जो कि आपका क्या है, किसका फॉर्मूला है ये आपका फॉर्मूला है नेट गेन या लॉस का। नेट गेन या लॉस का है। ठीक है, परसेंटेज जब चैप्टर करेंगे तो इन सारी जो भी छोटी मोटी ट्रिक्स हैं इनको हम लेते हुए चलेंगे। तो परसेंटेज की वीडियो पे अभी काम जारी है। तो मैंने अभी ये सोचा है कि जैसे ये सारी शिफ्ट्स ख़त्म होती है उसके बाद वो चैप्टर वाइज जो क्लासेस है वो शुरू करेंगे। तो अभी आपकी क्लास 14 चल रही है, टोटल 21 शिफ्ट्स है। तो अभी 7 क्लासेस और बाकी हैं, उसके बाद में हम कंटिन्यू उन क्लासों को शुरू करेंगे। उनकी आपको अच्छे से पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे इनकी क्लास पीडीएफ मिलती है, उसकी क्लास पीडीएफ के साथ में आपको एक बुकलेट फॉर्म में उसको वो मिल जाएगा। ठीक है, जिसको आप खुद से प्रिंट निकाल करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से बना देंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज आपको लिखने पड़ेंगे, फॉर्मूलाज उसमें नहीं रहेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अभी इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले जो है ऑन वन, दो दो उसने टीवी बेची है, एक पर उसने 20% का प्रॉफिट कमाया है, मतलब यहाँ पे प्लस साइन है तो प्रॉफिट, और -20% सेकंड पे है, 20% का लॉस उसने दूसरे पर लॉस खाया है। ठीक है, तो शॉपकीपर का प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज इन द होल ट्रांजेक्शन, पूरी ट्रांजेक्शन में उसको कितना लॉस या जो भी है प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे रखा तो ये तो वैल्यू कट जाएगी, तो जीरो हो गया। यहाँ पे कितना मिला, 400, 800, 800 यहाँ मिला, एंड नीचे क्या मिला, ये जीरो हो जाएगा तो नीचे मिल गया 200। ठीक है, तो 4 -4%, मतलब 4 का लॉस हुआ है, 4% का लॉस हुआ है। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, मेरे ख्याल में ये फॉर्मूला तो अभी तक आपको रट गया होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में 3 से 4 बार ये पूछ लिया गया है। और मुझे कोई वो नहीं होगा कि ना, सरप्राइज़ नहीं होगा कि ये इस साल वाली शिफ्ट में भी आ जाए, क्योंकि इतना रिपीटेडली पूछा है तो कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ तो, मतलब ऐसा नहीं है कि 40 के 40 कॉन्सेप्ट रिपीट करेगा, हो सकता है, बट ऐसा भी नहीं है कि कुछ रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो
आप उम्मीद रख सकते हो कि मिनिमम मिनिमम मतलब 4 कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिपीट होंगे आपके 40 क्वेश्चन में से, मिनिमम कह रहा हूँ मैं, 4 क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है 50% तक चला जाए। 4 क्वेश्चन है आपका 10%, ठीक है, 50% करेंगे तो आपका हो जाएगा 20। ठीक है, इतना रिपीटेशन तो आपको मिल सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना वो क्या है ना, इन जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसमें उतना वो वजूद रखते हैं अपना। ऐसा नहीं है कि आपको नया ही पढ़ना, पुराने क्वेश्चंस आपने अगर अच्छे से लगाए हैं किसी भी एग्ज़ाम के, किसी भी शिफ्ट्स के, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा लो, आपका सिलेबस आपका टिप्स पे होगा। ठीक है, अदरवाइज आप थ्योरी पढ़ते रहो, थ्योरी वाले क्वेश्चंस करते रहो, आपको उतना कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, मतलब उतनी स्पीड से फ़ायदा नहीं मिलता जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आपको मिलता है। ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले, चैप्टर वाइज बाद में भी हो जाएगा। जब जब ये करोगे तो चैप्टर वाइज में भी आंखें खुलेंगी कि हाँ परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट है तो मैं परसेंटेज पढ़ूँ। ठीक है, जब पता ही नहीं है परसेंटेज से क्या पूछता है तो आप परसेंटेज की क्लास लेकर के करोगे, वहाँ पे जो मास्टर बोलेगा आप पढ़ लोगे। आपका फोकस भी तो होना चाहिए ना कि हाँ इसको पकड़ना है, इसको नहीं पकड़ना है, ये मेरे एग्जाम से रिलेटेड है, ये मेरे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन करते हैं। अ मैन सोल्ड 150 ऑरेंजेस, 150 संतरे उसने क्या है 1 रुपये पर पीस के हिसाब से बेचे और उसको घाटा हो गया। घाटा हो गया मतलब कितने का घाटा हो गया, इसको घाटा हो गया 20% का लॉस हो गया। मतलब 20% को हम क्या कहते हैं, 5 की चीज़ थी वो उसने 4 में बेच दी। ठीक है, पर यहाँ पे कितने में बेची है, 1 रुपये में बेची है, तो इसको क्या करेंगे 5/4 कर दो। तो उसकी ओरिजिनल जो रेट थी वो कितनी थी, ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो एक संतरा जो है वो आपका इतने रुपए का है, एक संतरा क्या है 5/4 रुपए का है। क्लियर है इतना अभी तक? ठीक है, तो अगर उसको 40% प्रॉफिट कमाना है, 5/4 है, अगर इसको 40% प्रॉफिट कमाना है मतलब हो गया 7/5, 5 से 5 गया, तो 7/4 में उसको बेचना पड़ेगा। एक संतरा, ठीक है, तो इसको इतने बेचने पड़ेगा, मतलब प्राइस पर संतरा है ये, क्या है, प्राइस पर संतरा है ये, सेलिंग प्राइस ऑफ एक संतरा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज है। तो आपको कह रहा है कि 7 रुपए में कितने बेचेगा, तो 7 रुपए में बेचेगा इतना, 7/4 का डिवाइड लग गया तो कितने बेच देगा, 4 बेच सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। Now question number 22. A man sold an article for rupees 500, 5,760 after allowing two discounts, 10% and 20% on its marked price. He incurs a loss of 10%. Find the difference between the marked price and the cost price. ठीक है, तो 5,760 जो है, ठीक है, इसी के आगे पीछे आपको जाना है। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है, इसी में कुछ बढ़ेगा तो आपको मिल जाएगा मार्क प्राइस, और इसी में कुछ घटेगा तो वो आपको मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो आपको ये जो है मिड पॉइंट पकड़ना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहली चीज़ ये देखो, डिस्काउंट, मार्क प्राइस कोई था उसको हमने डिस्काउंट दिए, 2 डिस्काउंट दे दिए, मतलब एक दिया 10% का और एक दिया आपने कितने का, 20% का, दैट इज़ 4/5। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे पहले आपने 9 से काटा। ठीक है, तो यहीं पे मैं इसको 5760 यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ भी यूज़ होना है। तो 9 से काटा तो 9×6 = 54, 9×4 = 36, और 4 से काटूँ तो 4×8 = 32। ठीक है, 5×8 = 40। ठीक है, 4000, सॉरी 1 मिनट कुछ गड़बड़ की है, कुछ गड़बड़ की है मेरे ख्याल में। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, 9/10 और 4/5। ठीक, इसको किया 5,760। तो 9 से काटो, 9×6 = 54। ठीक है, 3, 9×4 = 36, ये 4 से काटा तो 16, 160, अभी यहाँ पे 80 कर दिया था मैंने। ठीक है, तो 16×5 = 80, मतलब 8,000 जो है वो इसका क्या है, मार्क प्राइस है, ये आपको पता लग गया। अब आपको जाना है कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे ये कह रहा है 10% की क्या हुई है, हानि हुई है। 10% की हानि हुई है मतलब 10 की चीज़ जो थी वो आपने 9 पर बेच दी, तो ये वैल्यू 9 की है। तो 9 से काटो, 9×4 = 54,
और 9 चौक 36, 640, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6400। ठीक है, तो इसका और इसका डिफरेंस बताना था, डिफरेंस कितना है 1600। ठीक, आंसर आ गया आपका ऑप्शन ए। Now question number 23. A man invested 10,000 rupees at some rate on simple interest and 8,000 rupees at 2% higher rate of interest than the previous one. If the interest in both cases is same after 4 years, find the rate of interest. हमें सारी वैल्यू दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा, और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का इक्वल है। तो आप लगा दो कि जैसे 10,000 रुपीज़ उसने लगाए थे कोई आर रेट पर, कितनी रेट पर लगाए थे, आर रेट पर लगाए थे, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, तो उसको इतना इंटरेस्ट मिला। वो इंटरेस्ट सेम है 8,000 रुपये लगाने पे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 से बड़ी है यहाँ पे, क्योंकि इसने बोला 2% हाइयर पे लगाए थे, और साल जो है आपके 4 ही है। ठीक है, तो इंटरेस्ट दोनों का इक्वल है। आप वैल्यूज यहाँ पे सॉल्व करके आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 4 से ये 4 भी कट गया, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। यहाँ पे देखो 5r इज इक्वल्स टू 4r प्लस 8, यहाँ पे डिफरेंस हो गया r इज इक्वल्स टू 8। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गई है 8%। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24. Arvind divided his savings between his daughter Kothai and Urmila in such a way that the interest received by Kothai at 10% per annum on simple interest for 4 years was double the interest received by Urmila at 8% for 6 years. Find the ratio in which the amount was divided. The amount was divided मतलब क्या था, x कोई थी, ठीक है, उसको कितना रिटर्न मिला, 10% ऑन सिंपल इंटरेस्ट वाज डबल द इंटरेस्ट, डबल इंटरेस्ट था उधर। ठीक है, तो 10% 4 साल के लिए, 40% का ये मिल गया इसको यहाँ पे, ये क्या मिल गया यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, वो क्या था, डबल था जो दूसरा हिस्सा था। दूसरा हिस्सा कितना, 8% 6 ईयर्स, तो 48% पर। ठीक है, आप इनको, आपको बस रेशियो बताना है। तो यहाँ से देखो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज एक डिजिट्स ही है, 1/100 होता है। ठीक है, एंड 2 से काटा तो यहाँ पे आया 20, 4 से काटा तो 5, और ये 12। तो रेशियो कितना आ गया, 12, एक्स की वैल्यू 12 हो गई और वाई की वैल्यू 5 हो गई। तो 12:5 इसका उत्तर होगा, जो कि है ऑप्शन बी आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 25. माया बोरोड सम मनी एट 10% पर एनम, 10% पर एनम पर सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पर वो कुछ पैसा उठाती है। फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स 12% पर एनम रहता है। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, सॉरी पढ़ने में गलती कर रहा हूँ, पहले 3 सालों के लिए 10% है, अगले 5 सालों के लिए 12% है, और 15% पर एनम है नेक्स्ट 2 ईयर्स। इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हर एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स इज 36,000। ठीक है, 10 सालों के बाद में जो उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो 36,000 है। मतलब क्या है कि पहले 3 सालों में उसको 30% इंटरेस्ट दिया, अगले 5 सालों में उसने कितना दिया, 60% इंटरेस्ट दिया, और अगले 2 सालों में उसने कितना दिया, 15 दूना 30, 30% उसने वहाँ दिया। तो ओवरऑल उसने कितना दिया, 120% इंटरेस्ट दिया, जिसकी वैल्यू कितनी है, 36,000। तो ये कितने के इक्वल हो गई, ये आपके इक्वल हो गई है 300 की। तो 100 की वैल्यू कितने की इक्वल होगी, 100 से गुणा कर दो। तो ये है आपका सम, कितना उधार लिया था, 30,000 रुपये उसने उधार लिए, तो 100% की वैल्यू ये है, और उसका 120% उसने दे दिया इंटरेस्ट। तो टोटल उसने पे किया कितना, 66,000 रुपये। Now question number 26. The compound interest on a certain sum of money at 10% per annum for 2 years is 2100. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% की राशि पर 2 सालों के लिए। तो 10% 2 सालों पे अगर सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको कितना मिलता है, 21% मिलता है। ठीक है, तो 2100। ठीक, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू आ गई आपकी 100। तो वैल्यू कितनी लगाई थी आपने, 10,000 आपने रुपए लगाए थे। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर ये इतना। ठीक है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स शुड द सेम अमाउंट बी इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट
एट 6% पर एनम टू गेट द सेम इंटरेस्ट। ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स बताने, तो 10,000 रुपये वो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 6%, 6% पर। ठीक है, कितने टाइम के लिए वो नहीं बताया। और इंटरेस्ट आपको क्या चाहिए, 2100 रुपया ही चाहिए। ठीक है, तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो गया, इस 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो गया, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21। तो एक्स जो है टाइम आ गया आपका 7.5, मतलब 7.5 नहीं, 3.5। 3.5 का मतलब है 3 साल और 6 महीना। ऑप्शन ए आंसर हो गया। Now question number 27. A certain sum of money is invested on simple interest at 10% per annum for 3 years. ठीक है, सर्टेन एक सम है, इन्वेस्ट की गई सिंपल इंटरेस्ट पर, इतना हुआ, एंड 20% पर एनम फॉर 2 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट टू द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ देखो 3 सालों में इसको 30% का इंटरेस्ट मिल गया, और इसको 2 सालों में कितने का मिलेगा, 20-20 का सक्सेसफुल लगाएंगे तो 44% इंटरेस्ट मिलेगा। रेशियो क्या हो गया, परसेंट से परसेंट कट गया, 2 से काटेंगे तो 15/22। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। Now question number 28. A canteen in an IT company has a large cylindrical vessel of base radius 21 centimeter. The vessel holds orange juice that is filled up to height 48 centimeter. ठीक है, the juice is served in a cylindrical glass whose radius is 3 centimeter. ठीक है, and height is 8 centimeter. Each glass is sold for 20 rupees. How much was all the orange juice sold for? ठीक है, तो आपको ये है कि वॉल्यूम जो है, कितना वॉल्यूम, वो इक्वल रहेगा। ठीक है, ये हम यूज करते हैं नंबर्स निकालने के लिए, एन नंबर्स निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें वो चीज़ पता है, हमें यहाँ पे पता है कितने जूस जो है ग्लास सॉल्व होंगे, नहीं पता, तो हम क्या निकालेंगे, एन ही निकाल लेंगे यहाँ पे, और एन को गुणा कर देंगे 20 रुपये से। एन को गुणा कर देंगे 20 रुपये से। तो अगर मुझे नंबर ऑफ ग्लासेस निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल जो उसका एरिया होगा, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 21 का स्क्वायर, और एच कितना हो गया आपका 48, और जो छोटी ग्लास है, ठीक है, तो वो उसका रेडियस कितने 3 का स्क्वायर और गुणा 8। ठीक, तो एन हमें पता लग गया, यहाँ से 8 से गया 6, और 3 इधर से घटा 7, तो ये आपका 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 गुणा 6 और गुणा कितने 20 रुपए की एक गिलास है, तो ये नंबर ऑफ ग्लासेस है, इनटू आप 20 कर दिया। ठीक है, तो 6 × 9 = 54, 6 × 4 = 24, 24 × 29, और 2 से गुणा किया तो 8 58 5880, 5880। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इतने रुपए लगेंगे टोटल कॉस्ट जो होगी, व्हाट वाज ऑल द ऑरेंज जूस सोल्ड फॉर, इतने रुपए में बेचा पूरा। द लेंथ ऑफ ए हॉल is 3/5 of its height and its breadth is 2/3 of its height of its length। कहना क्या चाह रहा है कि ये आपका एक हॉल है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक हॉल है। ठीक है, थोड़ी दीवारें इसकी तिरछी हो गई हैं मेरे से, ठीक, पर एक बार समझने के लिए काफ़ी है। तो ये हॉल की लंबाई ऊंचाई की 3/5 है, तो ये जो हाइट है, मैंने मान ली हाइट क्या है 5 है, तो जो लंबाई है वो कितनी होगी 3 होगी। और ये क्या कह रहा है, और चौड़ाई जो है लंबाई का 2/3 है, और जो चौड़ाई है 2/3 मतलब ये 2 है, तो ये तो हमें रेशियो पता लग गया इनका। चारों दीवारों को मतलब दीवारें जो होंगी वॉल्स 4 होंगी, तो उनको 11 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने की लागत जो है वो इतनी है। तो चारों दीवारों का मतलब ये हो गया, तो 3/5 की ये दीवार, 3/5 की ये दीवार, और 2/5 की ये दीवार, और 2/5 की ये दीवार, मतलब 3/5 मतलब 15 × 2 = 30, 30 का एरिया इधर हो गया, और 10 का हो गया 20 एरिया इधर हो गया। ठीक है, इसमें प्रति वर्ग मीटर लगा है, तो 11 रुपये से गुणा कर दिया, और टोटल जो है आपको मिल गया 4950। 11 से काटा तो 11 चौक 44, 11×5 = 55, 0, और यहाँ पे ये 50 है, तो 50 से काटोगे तो ये कितने टाइम 9। तो एक स्क्वायर जो है, मतलब एक यूनिट नहीं है, जैसे एक यूनिट मतलब एक्स ये थी, एक्स ये थी, जब आपने मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी 3।
अब हमें यह बताना है कि फर्श को 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पॉलिश कराने की लागत कितनी है। तो फर्श का एरिया 2 × 3 है, 2 × 3 6 या 18। तो 18 तो एरिया हो गया, 18 नहीं, 18 नहीं होगा, 3 × 1 बार होगा ना, मतलब इसमें 3 हो गए तो ये आपकी साइड 9 होगी और ये 6 होगी। तो 54 जो है वो आपका फर्श का एरिया हो गया, और इसको 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर से क्या कराना है, पॉलिश कराना है। तो आंसर आपका हो गया 540। दैट इज योर ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 5 times ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। क्या कहना चाह रहा है कि ये जैसे ट्राइंगुलर फील्ड है, ठीक है, तो उसका एल्टीट्यूड मैं मान लेता हूँ कि 1 है, तो इसका जो बेस है वो 5 गुना है, मतलब 5 है। ठीक है, ये हमने मान लिया है। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 12 रुपीज पर हेक्टेयर इज 480। तो एरिया देखो, तो एरिया कितना होगा, 1 × 3, ठीक है। और इस पर हमने क्या किया है, कल्टीवेशन किया है। कल्टीवेशन करने पे 12 जो है, कल्टीवेशन 12 प्रति हेक्टेयर है, तो इंटू कर दिया 12, और इसकी रेट आपको मिल रही है 480। तो 12 से काटो 40, और 3/2, 3/2 का मतलब ये हो गया, 3 की वैल्यू जो है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में कुछ तो गड़बड़ करी है। 480 है, 12 रुपये प्रति हेक्टेयर से काट रहे हो, यहाँ 5 आएगा ना भाई, 3 कहाँ से ले आया मैं, पता ही नहीं। ठीक है, 5 × 8 = 40। तो एक स्क्वायर, वापस वही चीज़, एक्स ये है, एक्स ये है, तो स्क्वायर होगा, तो 16। तो आपको एक की वैल्यू मिल गई 4, एक की वैल्यू मिल गई 4, एक की वैल्यू 4, ऊंचाई बतानी थी, एक की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब हेक्टेयर मीटर का लफड़ा छोड़ो, 4 है तो 400 आंसर हो जाएगा। इसका कोई लेना देना नहीं, इन सब से 4 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यूनिट्स अगर ना भी पता हो तो आप इसको कर सकते हो। अनुभव कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। अनुभव जो है वो 20 दिनों में कोई ये काम करता है। भावना जो है वो सेम काम को कितने दिनों में करती है, 15 दिनों में करती है। तो मैंने माना कि काम कितना है, 60 है, तो इसकी एफिशिएंसी 3 होगी, इसकी एफिशिएंसी 4 होगी। अब क्या बोल रहा है कि अनुभव एंड भावना वर्क टुगेदर फॉर 5 days। ठीक है, तो 5 दिनों तक ये काम करते हैं, 4 और 3 7, तो 35 काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया। बचा कितना, बचा काम कितना, 25 काम बची हैं। अब ये 25 काम जो है वो जो है चित्रा क्या है, अकेले में कर देती है 2 दिनों में। बचा हुआ काम जो है वो चित्रा कर देती है 2 दिनों में। ठीक है, तो इफ अनुभव एंड भावना रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 780, 780 सैलरी मिलती है उनको 35 काम करने की। ठीक है, तो 25 काम करने की उसको कितनी मिलेगी, तो 35 की वैल्यू जो है वो 780 है, तो 25 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 780/35 × 25, तो 5 7। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका नोट करने का है कि फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी वाज फाउंड। ठीक है, तो इग्नोर किया गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर नहीं निकल पाएगा। आप यहाँ पे वैल्यू जो है वो 770 होनी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर 770 होती तो आपको 110 करके 550 आंसर मिल जाता, जो कि आपका होता ऑप्शन ए। ठीक है, मैंने देखा नहीं, वरना मैं करवाता भी नहीं इस क्वेश्चन को, बट ठीक है, तो ये इसमें होना चाहिए था। ठीक, ये क्वेश्चन गलत था। ना क्वेश्चन नंबर 32, अर्जुना डज 1/3 ऑफ अ वर्क इन अ वीक। मतलब एक वीक का मतलब हो गया 7 दिनों में करता है, तो अर्जुन जो है वो 1/3 भाग करता है 7 दिनों में, तो पूरा कितने दिनों में करेगा, 21 दिनों में करेगा। सिमिलरली भोला जो है वो फिनिश एंटायर वर्क इन अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब 14 दिनों में करता है। ठीक है, तो 42 मान लिया टोटल वर्क है, तो इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है। भोला जो है काम करना शुरू करता है एंड वर्क्स ओनली फॉर 5 days। तो 15 काम इसने खत्म कर दिया, कितना काम कर दिया, 15 काम इसने खत्म कर दिया, तो बचा हुआ काम कितना है, 27 है। देर आफ्टर अर्जुन कंप्लीट्स द जॉब। ठीक है, उसके बाद अर्जुन कंप्लीट करता है, तो अर्जुन करता है बाय 2। ठीक है, तो कितने दिनों में करेगा, ये करेगा 13.5 दिनों में। ठीक है, 13.5 दिनों में करेगा, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू 14 है, तो 14 आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33, अ 350 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस्ड 750 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1100 मीटर अपॉन 45 किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो 18/5 से इसको कर दो गुणा, तो 5 निम, ठीक है, और 220 ये हो गया, तो 9 दूनी, और 5 से किया तो ये हो गया आपका 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो आंसर आपका आएगा 44 दूना 88 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, टू प्लेसेस ए एंड बी, ए और बी जो है वो आपके कितने हैं, 160 किलोमीटर अपार्ट है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी। एक कार ए से आती है और एक कार जो है वो बी से आती है एट द सेम टाइम। इफ द ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 4 आवर्स। अगर सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन में क्या है, इनकी डिफरेंस क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो वो मीट करते हैं, मतलब ए की स्पीड ज़्यादा है, ए को मान लिया, ठीक है, ए को ए मान लेते हैं भाई, तो डिस्टेंस कितनी है 160, तो ए माइनस बी, तो कितनी देर में मिलते हैं, ये मिलते हैं 4 घंटों में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी जो है वो आपका आ जाएगा 40। ओके, इफ द ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन दे विल मीट इन 2 आवर्स। अपोजिट डायरेक्शन में उनकी स्पीड जुड़ जाएगी, तो वो 2 में मिलेंगे, मतलब क्या है, a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 80 दे रखी है। आपको क्या निकालना है, a से शुरू होने वाले की कार की गति निकालनी है, तो b यहाँ कैंसिल, तो 2a इज इक्वल्स टू 120, a की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। Now question number 35. Hari drove his car at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर and reached his destination in 5 hours. 5 घंटे में पहुंच गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 5 इंटू 60 300। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, तो उससे हमने अपनी डिस्टेंस निकाल लिया। सुनील कवर्ड द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर्स। तो सुनील की स्पीड कितनी होगी, बाई 4 कर दो, तो 4 7 28, 4 5 20। सुनील की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये कह रहा है इफ हरी इंक्रीज हिज स्पीड बाय 40 किलोमीटर, मतलब उसने, हरी ने अपनी स्पीड जो है वो 100 कर ली। ओके, एंड सुनील डिक्रीज हिज स्पीड बाय 15 किलोमीटर, इसने कितनी कर ली, सुनील ने कर ली 60। ठीक है, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन टाइम टेकन बाय देम टू रीच द डेस्टिनेशन। तो इसको कितना लगा 3, इसको कितना लगा 5, डिफरेंस कितना 2 घंटे का, आंसर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। ठीक, तो स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट, और जो भी क्वेश्चन है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज टी इन 2002 इज 42,000, 42,000 है टी में, तो टी 21 की वैल्यू दे रखी है आपको 42,000। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 2,000। आपको निकालना कितना है, देन व्हाट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज जेड लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन दैट ईयर। तो जेड आपका है 11, तो 11 मतलब हो गया 22,000। ठीक है, और बिलो पॉवर्टी मतलब जेड में क्या है, बिलो पॉवर्टी आपको 42% निकालना है, इसी का आपको 42% निकाल देना है। ठीक है, और आप डायरेक्ट अगर देखना चाहो तो 11 का मल्टीपल देख सकते हो, जैसे 9 4 13, ये 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये देखो 8 4 12, ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। और आपको अगर डायरेक्ट निकालना है, सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो 42 से गुणा करोगे तो 42 दूनी 84, 42 दूनी 84 और 9240, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेम चीज़ है, तो आप सीधा यहाँ पे z देख के भी कर सकते थे, और यही अप्रोच मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, पाई चार्ट में जैसे ही सीधा देखोगे ना, क्या मांगा है, z का मांगा है, 11 का मल्टीपल होगा, कहीं नहीं कटना, तो आपका ये हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं, तो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वी की पॉपुलेशन आपको निकालनी है। वी की पॉपुलेशन का मतलब आप 10% वैल्यू निकालनी है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इज इन 2002 इज इतना। ठीक है, लिविंग बिलो द पॉवर्टी आर का, तो आर में 16% का 51% जो है वो दे रखा है 11220। तो 51 से काटा, 51 दूनी 102, 51 दूनी 102 जीरो। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे देखो ये वैल्यू जो भी आएगी 11 का मल्टीपल आएगी, आंसर 11 का मल्टीपल होगा। 1 और 7 8, और 2 और 5 7, तो यहाँ पे 1 आ रहा है जो कि नहीं होगा।
1 और 7 8, 3 और 5 8, डिफरेंस 0 का, तो ये आंसर हो जाएगा। ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, बेसिक। तो यहाँ पे आपने जस्ट देखा 11 का मल्टीपल दिखा और आपने टपा दिया इसको। ठीक है, वरना डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको पता है, पिछले में सॉल्यूशन बताया था, सिमिलर काइंड ऑफ सॉल्यूशन इसका भी रहेगा। इफ क्वेश्चन नंबर 38, इफ 40% ऑफ ए नंबर ए इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर बी। ठीक है, 40% का मतलब है 2/5 ऑफ अ नंबर ए। ठीक है, मान लिया कि ए जो है, एक को मान ही लो, ए आपका क्या है, 5 है। ठीक है, चलो छोड़ देते हैं, ऐसे ही कर दो। 2/5 जो है एक नंबर बी से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो बी से माइनस कर दिया, तो क्या है, द रिजल्ट जो है, देन द रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2/5, 2/5 ऑफ द सेकेंड नंबर बी, 2/5 ऑफ बी है। ठीक, तो इसको यहाँ ले आओ तो कितना हो गया, 3/5 बी, और ये यहाँ आ गया आपका 2/5, 5 से 5 कट गया, और ये ए है। ठीक है, ए, तो एक बराबर आ गया 3 और बी बराबर आ गया 2, 3/2 इसका उत्तर हो जाएगा। ए रेशियो भी बताना था। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमने सीरीज के किए हैं, तो आप यहाँ देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/5 माइनस 1/7। आप सॉल्व करो, कैसे लिखोगे, 35, 7 माइनस 5, तो क्या आएगा, 2/35। ठीक है, तो सेम चीज़ आनी है, तो 5/7। अगर एक होता ऊपर तो क्या करता, आप 1/2 बाहर ले लेते और सब में 2 की मल्टीप्लाई करते, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते, 1/2 बाहर आ जाता, जो भी आंसर आता उसमें 1/2 करते आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। तो इसमें रहता क्या है, ये बीच की सारी वैल्यूज कट जाती है, पहली और लास्ट रहती है। इसमें आप देखो क्या कट रहा है। ठीक है, यहाँ देखोगे तो 11 और 13 है, तो यहाँ पे 13 और 15 होगा, तो आपका 15 मिलेगा। तो 1/5 माइनस 1/15, 15 हुआ, 3 माइनस 1, तो 2/15 जो है इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, अनीता सोल्ड एन आर्टिकल टू बेलिसिया एट 10% गेन। अनीता ने बेलिसिया को 10% गेन पर बेचा, मतलब 10 की चीज़ थी वो 11 पर बेची। बेलिसिया ने सेम चीज़ कैटलीन को 20% के गेन पर बेची, मतलब 4 की वस्तु जो थी, 20% का गेन मतलब क्या होगा, 5 की वस्तु जो थी वो 6 पे बेची। ठीक है, और कैटलीन जो है उसने डाना को बेची कितने पे, 20 की चीज़ 23 पे बेच दी, 20 की चीज़ 23 पे बेच दी। अब इसको सॉल्व कर लो, पीछे की तरफ से सॉल्व करना है, तो पहले इनको इसको इक्वल करा, तो आप इसको क्या बनाओगे, 120 बना लो। ठीक है, तो इसको 20 से किया तो 100, 120, और 6 से किया, 6 18, 6 दूनी 12, 13, 138, और इसको 100 बनाना है, कितना हुआ, 100 हुआ, सही तो कर रहा हूँ ना, चलो इसको ज़्यादा बड़ा बना ली, 60 बनाते हैं। ठीक है, 60 बनाया, तो इसको 3 से करेंगे तो 69, 60। ठीक है, और इसको 60 10 से किया तो ये 50 हो गया, 50, और 11 है, तो इसको 11 से गुणा किया, इसको 50 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ओवरऑल आपका जो रेशियो बनेगा, 50 से किया तो 500, 550। ठीक है, इसको किससे किया था, 11 से किया, तो आके आ गया 660, और 11×99, 11×6 = 66। ठीक है, या 69 × 11 ही कर दो ना, आपको डायरेक्ट इसी से निकालना वैल्यू। अब देखो, 69 × 11 की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 15,180। क्या कह रहा है, दाना पेड, दाना ने इतना पैसा दिया, तो 11 से काटा, 11 कम 11, 11 4 1, 11×4 = 33, 8 बचा, 11×8 = 88, और 69 से काटा तो ये कितने टाइम गया, 2 टाइम गया, एक की वैल्यू आपकी 20 आ गई। तो अनीता ने इसका कितना भुगतान किया, तो इंटू 20। ठीक है, 10,000 इसका आंसर हो गया। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। और इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और पीडीएफ्स भी हैं उस पर जो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, और डेली अपडेट्स वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो बस नेक्स्ट क्लास तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।